नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करेंगे एक जो है लैंडमार्क जजमेंट है जिसका टाइटल है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड नॉर्दर वर्सेस एनआर वीरामनी एंड नॉर्दर। ये 2004 का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और ये जजमेंट था ये जो है बेंच जो थी वो थी ऑनरेबल जस्टिस अरजीत पसायत एज वेल एज ऑनरेबल जस्टिस CK ठक्कर साहब का जजमेंट। भाई ये जो जजमेंट है इसमें ऐसी क्या बात है जिसके चलते मैं जो है इस को आपके सामने जो है वीडियो ब्लॉग बनाने के लिए लाया हूं, वो मैं आपको समझाता हूं। जब आप कोर्ट्स में जाते हैं तो एज अ लॉयर और एज अ लिटिगेंट आपको कई बार केस लॉज के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। जब आप केस लॉज के ऊपर रिलाई करते हैं तो उसमें अमूमन सवाल ये होते हैं कि फला फला मुकदमे में ऐसा हुआ तो ये जो है हमारे मुकदमे के ऊपर भी लागू होता है। अब इसमें कई बार जो है ऐसा होता है कि जो हमारे न्यू बर्ड लॉयर्स हैं एज वेल एज जो लिटिगेंट्स हैं वो नहीं समझते हैं कि ये जो केस लॉज के ऊपर रिलाई करने की जहां तक बात होती है उसमें कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ सेक्शंस जिनके अंडर आपने या फिर कोई जो है कोई कानूनी जो दावपेच है जिसके ऊपर कोई जजमेंट आया है वो आपके मुकदमे के ऊपर जो है 100% लागू होगा, ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। ये जो मुकदमा है जिसके बारे में बात कर रहा हूं जो है भारत पेट्रोलियम वर्सेस एनआर वीरामनी, इस मुकदमे में जो है कोर्ट ने कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, और वो जो है हमें समझना चाहिए क्योंकि जो ऑनरेबल कोर्ट्स होते हैं जिनके सामने ट्रायल होता है वो लोग इस जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं। इसीलिए आप कई बार जो है आपके मुकदमे में उन फैक्ट्स को लेके आते हैं जिनके बेसिस पे कोई जो मुकदमा है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो क्या है ये और क्या कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है इससे रिलेटेड, आइए उसको हम लोग समझते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा भाई। और अगर आप चाहें कि मैं जो वीडियो ब्लॉग्स बनाता हूं, क्योंकि मैं वर्नाक्युलर यानी कि मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी में काफी सारे वीडियो ब्लॉग्स बनाता हूं, अगर आपके या किसी के लिए लाभप्रद या जानकारी वाले हो सकते हैं तो आप जो है इन वीडियो ब्लॉग्स को देखिए, लोगों तक शेयर करिए जितना भी आप कर सकते हैं। मैं जो मेरी हैसियत है एज एन एडवोकेट टू रिव्यू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और एनी कोर्ट जजमेंट, मैं उसका इस्तेमाल करते हुए इस मुकदमे का जो है आपके सामने जो इसमें जो स्पेसिफाई किया गया था मैं उसको आपके सामने रखता हूं। तो ये जो जजमेंट है अगर आप देखेंगे इसका पारा नंबर जो 9 है, लेट मी रीड दिस टू यू। इसमें कहा गया है कोट अनकोट, ईच केस डिपेंड्स ऑन इट्स ओन फैक्ट्स, यानी कि हर मुकदमे के अपने फैक्ट्स होते हैं, एंड क्लोज सिमिलैरिटी बिटवीन वन केस एंड अनदर इज नॉट इनफ। भाई एक मुकदमे में जो उसकी अगर आप केस सिमिलैरिटी की बात करें तो ये सिर्फ काफी नहीं है, बिकॉज इवन अ सिंगल सिग्निफिकेंट डिटेल मे ऑल्टर द इंटायर एस्पेक्ट इन डिसाइडिंग सच केसेस। भाई एक जो सिंगल जो पॉइंट है वो अगर आपके मुकदमे पर लागू नहीं हो रहा है तो आप उस केस लॉ के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है in deciding such cases one should avoid the temptation to decide cases। भाई आप जो है अगर आप वकील हैं या फिर अगर आप लिटिगेंट हैं तो कि इस टेम्पटेशन के बेसिस पे कि अमुक मुकदमे में ऐसा हुआ या फला मुकदमे में ऐसा हुआ तो हमारे मुकदमे के ऊपर वो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला के साथ जो है लागू होता है, इस बारे में इस कोर्ट ने कहा है ऐसा नहीं चलेगा। अब आगे आप देखिए, बाय मैचिंग द कलर, अब इसमें कोर्ट ने कहा है एज सेड बाय कॉर्डाजो, जो जैसा कि कॉर्डाजो ने कहा है कि बाय मैचिंग द कलर ऑफ वन केस अगेंस्ट द कलर ऑफ अनदर टू डिसाइड देयरफॉर ऑन विच साइड ऑफ द लाइन अ केस फॉल्स, द ब्रॉड रिजेम्बलेंस टू अनदर केस इज नॉट एट ऑल डिसाइसिव। देख रहे हैं आप मेरी बात? तो कई बार जो हमारे जो वकील दोस्त हैं जो कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि साहब देखिए ये फला फला मुकदमे में ऐसा हुआ है, तो जो जजेस होते हैं
जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उसको इस मुकदमे के हिसाब से देखता है। एक 2004 का डिसाइडेड जजमेंट है। तो आप ये समझिए कि हर एक मुकदमे में स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं लगता है। जब आप कोर्ट में उसका आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इसमें ये डिपेंड करता है कि वो सिमिलैरिटी किस कॉन्टेक्स्ट में है। पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भाई जब कोर्ट में आप आर्ग्यूमेंट करें तो जो केस लॉ है जिसमें कोई आपके मुकदमे से रिलेटेड कोई पॉइंट डिसाइड किया है तो आप उसका उल्लेख ना करें। यस, यू शुड रिलाई अपॉन these orders, but understand there's no straight jacket formula, so to say। कोई एक ऐसा नहीं है कि 307 में एक जजमेंट पहले से आ गया है आईपीसी में, उसको जो है आप कहिए कि साहब ये हमारे मुकदमे के ऊपर लागू होता है। आपके मुकदमे के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा। जो अगर आप एक बार फिर से जानना चाहें, मैं कहूंगा ये मुकदमा है भारत पेट्रोलियम वर्सेस NR विडामनी। तो ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग था दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपडेटेड रहें, और इस पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर कोई सवाल आपका है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो आप मेरी टीम से संपर्क साध सकते हैं। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प, we'll be happy to help you. Alright, that's it in today's video blog, guys. Thank you for watching. I wish you a wonderful day ahead. Namaskar.